हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टेलर सर्किट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि टेलर सर्किट कब ओपन की तरह बिहेव करेगा और कब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आज इस वीडियो में हम लोग सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, एकदम पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ठीक है, प्लस जो बच्चे तैयारी करें नीट और जेई के लिए, उसके लिए भी ये वीडियो एनफ होगा। इस वीडियो को देखने के बाद नीट और जेई लेवल का हर एक तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हम लोग थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं और इसमें प्लस आपका पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है, प्लस एससी वर्मा का कुछ सुंदर सुंदर सवाल भी इसके अंदर इंक्लूड किया हूं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, where is my pen? Yes, मास्टरिंग एलआर सर्किट्स फ्रॉम बेसिक्स टू एचसी वर्मा प्रॉब्लम। ठीक है भैया, एचसी वर्मा का हर एक तरह का सवाल आपसे बन जाएगा, इसमें इंक्लूड भी किया हूं। ठीक है, अच्छा, पहले एलआर सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसमें क्या है, चलिए देखिए, एक सर्किट बना लेते हैं। ये आपका इंडक्टर है। ठीक है, ये आपका रजिस्टर है भैया, ऐसे कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी है। ठीक है, स्विच है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर इंडक्टर एल ए आर, यहाँ पर बैटरी का यूनिट टी। ठीक है, ये स्विच जैसे ही क्लोज करेंगे टी इक्वल टू 0 पे, जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है, करंट फ्लो करने का कोशिश करेगा, बैटरी से करंट फ्लो करने का कोशिश करेगा, बट करंट फ्लो नहीं कर पाएगा टी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, करंट बढ़ना चाहेगा बट उसको वो घटाना चाहेगा। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पे भैया, टी इक्वल टू 0 पे आई का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। टी इक्वल टू 0 पे करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। मतलब सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब जो इंडक्टर, जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा हुआ उस ब्रांच को आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे 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 कर सकते हैं, ये आपका बन जाएगा सर्किट। करंट ही नहीं फ्लो करेगा, टी इक्वल टू 0 पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मान लीजिए ऐसे सर्किट दिया हुआ है, इसकी ऐसे करके दिया हुआ है सर्किट, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ। ठीक है, ए R1 है, ए R2 है। ठीक है, R3 है और ए इंडक्टर है। ठीक है, इसमें टी इक्वल टू 0 पे पूछा है, टी इक्वल टू 0 पे पूछा है कि कौन सा ब्रांच में करंट जाएगा, तो कौन सा ब्रांच में करंट जाएगा, अब कौन सा ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए करंट यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो किस ब्रांच में टी इक्वल टू 0 पर करंट नहीं जाएगा, उस ब्रांच में जिसके अंदर इंडक्टर है। तो ए वाला ब्रांच के अंदर करंट नहीं जाएगा। ए वाला ब्रांच कैसे हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो लिख लीजिएगा नोट देकर कि भैया जिस ब्रांच के अंदर इंडक्टर होगा उस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियल कंडीशन है, ये क्या है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट में आपका करंट उस ब्रांच पर नहीं फ्लो करेगा जिसके अंदर इंडक्टर होगा। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं भैया फाइनल स्टेट की तरफ। देखिए, फाइनल स्टेट को स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, फाइनल स्टेट, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होने वाला है, अच्छा देखिए, करंट अब धीमे 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 करंट ग्रो करेगा। करंट धीमे धीमे ग्रो होते 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 एक स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ठीक है, देखिए इंडक्टर है, यहाँ पर ऐसे ऐसे इंडक्टर है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टर्स, ये आपका बैटरी। ठीक है, अच्छा, ये आपका ऐसे क्लोज कर दिए थे। ठीक है, टी इक्वल टू इंफिनिटी, टी इक्वल टू इंफिनिटी, जिसको स्टेडी स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम का भी मतलब क्या हो गया, स्टेडी स्टेट बा फाइनल स्टेट। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में लिखा हो रहेगा तो क्या लीजिएगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब स्टेडी स्टेट का ही बात कर रहे हैं। तो टी इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या हो गया, आई नॉट, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट जब हो जाएगा ना भैया, तो इंडक्टर के अंदर करंट ही नहीं चेंज हो रहा, तो इंडक्टर के अंदर करंट चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर के अंदर जो होता है भैया, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ यही होता है जिसके वजह से उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट बनता है। ठीक है,
अगर मेरा आई ही कांस्टेंट है, आई मेरा कांस्टेंट है, तो डी आई बाई डी टी कितना आ जाएगा? जीरो। तो डी आई बाई डी टी जीरो आ जाएगा, तो ई में का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब इंडक्टर विल प्ले नो रोल इन द सर्किट, माने रिमूव इंडक्टर, remove the inductor and connect a wire। ठीक है, इंडक्टर को हटा देंगे, इंडक्टर नहीं रहेगा, एल आर टी इक्वल टू इन्फिनिटी का बात कर रहा हूं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडक्टर की जगह एक तार लग जाएगा, ऐसे रजिस्टरशिप रहेगा। ठीक है भैया। अच्छा, ये आपका हो गया ये आर, हो गया ई, करंट आई जाएगा, जिसका आई नॉट बोलेंगे। आई नॉट कितना हो जाएगा? ई बाय आर हो जाएगा। आई नॉट कितना हो जाएगा? ई बाय आर हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट में उस ब्रांच को हटा देना है जिस ब्रांच के अंदर इंडक्टर है। फाइनल स्टेट में मतलब इंडक्टर को हटाकर एक स्ट्रेट मतलब एक वायर तार जोड़ लेना। ठीक है, और मैक्सिमम करंट फ्लो होगा ई बाय आर, स्टेडी। ठीक है। अच्छा, अब टी इक्वल टू टी पे क्या होने वाला है? टी इक्वल टू टी पे, चलिए इसमें कोई ऐड कर लेते हैं, एट टी इक्वल टू टी पे, टी इक्वल टू टी पे क्या होगा? देखिए, जैसे कि ये इंडक्टर है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टर है, ठीक है, आपका बैटरी है। अच्छा, ए इंडक्टर एल, ए रेजिस्टर आर, ठीक है, करंट आई, तो टी इक्वल टू टी पे, ठीक है, टी इक्वल टू टी का बात करो। ठीक है, इनिशियल स्टेट का बात हो गया, फाइनल स्टेट का बात हो गया, अब उसके बीच वाला स्टेट का, टी इक्वल टू टी पे पूछ लिया कि इंडक्टर के अंदर करंट कितना जा रहा है, भाई इस सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, आई इक्वल टू कितना हो जाता? आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ क्या था भैया? टाउ को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाउ को बोलते हैं हम लोग क्या? टाइम कांस्टेंट। टाउ को क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। टाउ का वैल्यू क्या होता है? एल बाय आर। टाउ का वैल्यू क्या होता है? एल बाय आर। ठीक है, एल बाय आर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो टी इक्वल टू टी पे कितना होता है? आपका करंट कितना फ्लो करता है? आई इक्वल टू आई नॉट 1 ब्रैकेट ओपन 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाय टाउ। अच्छा, यहाँ पर देखिए आई नॉट को अभी लिखे थे, आई नॉट क्या था? स्टेडी स्टेट करंट था। आई नॉट कितना था? ई बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पर आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भैया? आई इक्वल टू ई बाय आर ब्रैकेट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाय टाउ। तो टी इक्वल टू टी पे ये आपका इतना करंट फ्लो करेगा सर्किट में। ठीक है, टाउ क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का इक्वल टू क्या होता है? एल बाय आर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें पूछता है कि टी इक्वल टू टाउ पे, टी इक्वल टू टाउ समय, टी इक्वल टू टाउ पे कितना करंट ग्रो हुआ सर्किट में? एक्चुअली करंट धीमे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा और एक समय आएगा कि करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है, और वो समय क्या है? इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा, तो टी इक्वल टू टाउ पे पूछ लिया कि कितना करंट ग्रो हुआ है। ठीक है, तो टी इक्वल टू टाउ, यहाँ पर टी इक्वल टू टाउ पुट कर देंगे। आई इक्वल टू कितना हो गया? ई बाय आर 1 माइनस ई का माइनस टी इक्वल टू टाउ बाय टाउ, टाउ टाउ कैंसिल हो गया, ई बाय आर 1 माइनस ई का माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, ई बाई आर को मैं आई नॉट भी बोल सकता हूँ। अच्छा, 1 माइनस 1 बाई ई, 1 बाई ई का वैल्यू जो होता है भैया याद रखिएगा 0.37 होता है। ठीक है, 0.37, तो आई नॉट और यहाँ पर कितना? 1 माइनस 0.37 मतलब 0.63 आई नॉट, 0.63 आई नॉट मतलब मैक्सिमम करंट आई नॉट है, तो आपका टी इक्वल टू टाउ पे 0.63 आई नॉट पहुंच चुका है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए आए ना भैया, पक्का पक्का ना, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? टी इक्वल टू टॉप, मैं पूरा कंसेप्ट वाला सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो जो पूछता वही पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 0.3, तो 0.63 आई नॉट, मैंने टी इक्वल टू टॉप पे 0.63 आई नॉट करंट क्या हो चुका है? ग्रो हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब इसका ग्राफ भी बना देते हैं। ठीक है, ग्राफ इसका बना ले, चलिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में मजा आने वाला भैया बहुत, ये न्यूमेरिकल्स एकदम छाट छाट कर अच्छा से लियो, मतलब आपका नीट से लेकर जेई का पीवाईक्यू से लेकर एचसी वर्मा का सारे सवाल इंक्लूड है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर इस तरफ करंट, ठीक है, इस तरफ टाइम। ठीक है, तो करंट धीरे धीरे ग्रो होगा, धीरे धीरे ग्रो होगा, ग्रो होगा, ग्रो होते 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 कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे करंट ग्रो होगा, ग्रो होगा, धीरे धीरे ग्रो होते होते क्या हो जाएगा भैया? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो मान लीजिए यहाँ पर
टी इक्वल टू टाउ दिया हुआ है, तो यहाँ पर करंट जो होगा भैया 0.63 आई नॉट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया आपका एक कांस्टेंट वैल्यू पहुंच जाए, क्या ये क्या है आई नॉट है। ठीक है, क्लियर हुआ पक्का। अच्छा चलिए अब डिके ऑफ करंट, यहाँ पर अगर पूछ लिया कि कितना परसेंट बढ़ा है तो 0.63 आई नॉट इंटू 100 कर दीजिएगा तो इधर पॉइंट आ जाएगा, तो 63% ऑफ आई नॉट, मैं 63% मैंने टोटल अगर 100% करंट ग्रो होने वाला था तो 63% आपका करंट ग्रो हो चुका टी इक्वल टू टाउ पे। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं डिके ऑफ, ठीक है, डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, इसका भी फॉर्मूला दूंगा। ठीक है, कभी सारा चीज बताऊंगा, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार है कि हम लोग को तो न्यूमेरिकल ही करना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर डिके ऑफ, यहाँ पर क्या है भैया ये बैटरी ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, बैटरी ऐसे लगा होता है, एक कनेक्टेड था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है ये एक इंडक्टर है, ये आपका रजिस्टर है। ठीक है, ये फुली चार्ज है, मतलब स्टेडी स्टेट पे है, क्या है स्टेडी स्टेट पे है, जैसे एक वायर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये सर्किट अभी ओपन है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ये सर्किट एस1 बोल देते हैं, इसको एस2 बोल देते हैं, ये अभी क्लोज्ड है। ठीक है, ये है, तो इसमें अभी करंट कितना आई नॉट जा रहा है। ठीक है, आई नॉट इंडक्टर का भी कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, आई नॉट जा रहा है। ठीक है, अब क्या किया अचानक से हम लोग क्या करेंगे, सडनली वी विल क्लोज S2 एंड ओपन S1। ठीक है, मतलब बैटरी को रिमूव, बैटरी को हम क्या कर रहे हैं हटाने वाले, बैटरी को हटा देते, मतलब S2 को क्लोज कर दिए और S1 को क्या कर दिए ओपन कर दिए। ठीक है, अब देखिए भैया यहाँ पर ऐसा बन गया सर्किट कुछ, ये हो गया आपका ऐसा इंडक्टर, ये हो आप क्या आपका रजिस्टर। ठीक है, ये एल हो गया और ये क्या हो गया आर हो गया। ठीक है, तो इसमें इनिशियल टी इक्वल टू 0 पर, अब इसमें भी पूछेगा इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट जैसे ही क्लोज किए वाला t इक्वल टू 0 पे करंट कितना, i इक्वल टू कितना भैया आई नॉट, t इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा i इक्वल टू आई नॉट होगा। ठीक है, अच्छा एंड t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट डिके होके i का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया 0 हो जाएगा, करंट डिके होके i का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। याद रखिएगा इन एलआर सर्किट विदाउट बैटरी, एलआर सर्किट जिसके अंदर बैटरी नहीं लगा हुआ है, तो इनिशियली उसके अंदर करंट मैक्सिमम होगा आई नॉट के बराबर, आई नॉट का वैल्यू वी नो दैट ई बाय आर, और उसके बाद t इक्वल टू इंफिनिटी पे उसके पास जो करंट होगा वो क्या होगा 0 पे एंड कर जाएगा। t इक्वल टू इंफिनिटी करंट कितना होगा 0, और t इक्वल टू t पे बता देता हूं। ठीक है, देखिए अच्छा ये एल है, ये आर है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे हम लोग का करंट कितना था i इक्वल टू आई नॉट था, i इक्वल टू आई नॉट जो e बाय आर के बराबर था, एंड t इक्वल टू इंफिनिटी पे i का वैल्यू कितना था 0 था। अब t इक्वल टू t का बात करें तो कोई भी t इक्वल टू t में करंट कितना होगा i इक्वल टू आई नॉट e का माइनस t बाय टाउ होगा, और टाउ भी यहाँ पर कितना होगा l बाय आर, टाउ इक्वल टू कितना होगा l बाय आर, इसका यूनिट हम लोग को पता है क्या होगा सेकंड होगा। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ जो बनेगा भैया शुरू में करंट क्या रहता है मैक्सिमम रहता है, धीरे धीरे गिरते जीरो की तरफ टेंड कर देता है। ठीक है, इन्फिनिटी पे। ठीक, तो इसका जो ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं वो क्या होगा, ग्राफ देखिए ऐसे, ठीक है तो जाना भैया। अच्छा यहाँ पर इधर करंट है, इधर टाइम है। ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा गिरते 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 ऐसे, टच मत कराइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई नॉट था, ठीक है, और यहाँ पर टी इक्वल टू टी। एक काम करते हैं, ठीक है ऐसे हो गया। ठीक है, स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे टी इक्वल आई इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पर समय है, जब समय 0 है आपका तो करंट कितना मैक्सिमम। अच्छा t इक्वल टू टाउ पे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, i इक्वल टू हम लोग का क्या है आई नॉट ई का माइनस टी बाय टाउ, तो t इक्वल टू अगर टाउ पे देखे जाए
तो कितना करंट डिके किया है, आई इक्वल टू आई नॉट ई का माइनस टाउ बाय टाउ टाउ क्या कैंसिल आई नॉट बाई ई, इसको आई नॉट इंटू वन बाई ई का वैल्यू 0.37 आई नॉट, मतलब इतना करंट डिके कर चुका, मैक्सिमम का 0.3 मैंने 37% क्या हो चुका, घट चुका है, 37% क्या हो चुका, घट चुका है। तो मान लीजिए यहाँ पर 37% घट चुका है, तो ऐसे यहाँ पर t इक्वल टू टाउ, तो यहाँ पर 0.37 आई नॉट घट चुका, ठीक है भैया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल से पूरा सारे कंसेप्ट जितना मैं पढ़ाऊं वो पूरा क्लियर होने वाला। चलिए, ये वाला नहीं, अभी पी वाई क्यूज बाद में करेंगे, पहले छोटा छोटा सवाल आप लोग को बता देता हूँ। हाँ, पहले ये वाला, ठीक है। अच्छा, द की k इज इंसर्टेड एट t इक्वल टू 0, ठीक है, k को लगाया गया है, ये वाला इसको इंसर्ट किया t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इसको लगाया गया, ठीक है। द इनिशियल t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इंफिनिटी करंट थ्रू द बैटरी, मतलब पूछा है कि t इक्वल टू 0 पे करंट का वैल्यू कितना होगा और t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट का वैल्यू कितना होगा, ये सवाल पूछा, ठीक है। तो हम लोग को पता है t इक्वल टू 0 पे क्या होता है, इंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, इंडक्टर के क्रॉस में तार को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ इंडक्टर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, चलिए इधर बना लेते हैं, यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 10 है, ठीक है, और यहाँ पर 20 है, यहाँ पर बैटरी ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यही है ना, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, राइट, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20, हाँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर इसका वैल्यू 2 है, जैसे ही इसको हम लगाए t इक्वल टू 0 पे जैसे ही लगाए, ये वाला क्या होता है, ओपन हो जाएगा, इंडक्टर वाला सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो करंट यहाँ से निकलेगा ऐसे, ठीक है, करंट यहाँ से निकलेगा, इधर तो जाएगा नहीं करंट, इधर आएगा ऐसे होके फिर वापस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। करंट यहाँ से ऐसे जाएगा करके इधर क्लियर टूटा हुआ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जाएगा नहीं करंट, ठीक है। तो करंट हमेशा वही पाथ चूज करता है जहां पर उसको मिनिमम रेजिस्टेंस हो, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं जिंदगी में, एकदम शॉर्टकट में क्या हो जाए, उन्नति हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, कोई रुकावट ना आ जाए, कितना मजा आ जाए, ठीक है। लेकिन जिंदगी का बात अलग है, यहाँ पर करंट का बात अलग है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आई 10, यहाँ पर 20, अच्छा आई का वैल्यू पूछा, तो ये सर्किट ऐसे बन जाएगा, 10 20 करंट पूछा ना भैया, किस में है 10 और 20, किस में, करंट तो सेम ही जा रहा है, तो किस में, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 ओम आर इक्विवेलेंट हो गया। एंड ओम्स लॉ के अनुसार जानते हैं V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। V कितना है, 2 दिया हुआ है, और V कितना है, 30 है, तो 1 बाय 15 एम्पियर। तो t इक्वल टू 0 पे करंट कितना फ्लो करेगा, 1 बाय 15 एम्पियर t इक्वल टू 0 पे फ्लो करेगा। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर को हटा के हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, एक तार लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, अच्छा एक्स्ट्रा पेज लेना होगा, यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला इंडक्टर के जगह पे हटा के एक तार लगा दिए, ये रजिस्टर है, ठीक है, करते हैं, ये रजिस्टर है और ये बैटरी है, ऐसे यहाँ पर भी रजिस्टर है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये तार लगा दिए, यहाँ पर 10 ओम का और 20 ओम का, और यहाँ पर करंट ऐसे जाएगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी का बात हो रहा है, यहाँ पर 2 वोल्ट का बैटरी है, ठीक। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, तो उसके वो हट के क्या बन जाता है, एक तार बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब करंट ऐसे आएगा, ठीक है, करंट यहाँ पर जब पहुंचेगा तो इसका 2 रास्ता दिखेगा, एक रास्ता ए वाला और एक रास्ता ए वाला, तो 2 रास्ता दिखेगा, तो करंट वो वाला रास्ता चूज करेगा जिसमें क्या हो, एकदम मिनिमम रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो इस तार में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, एकदम मिनिमम है, तो करंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस हम लोग क्या चाहेंगे भैया, वैसा रास्ता लेना जहां पर मिनिमम ट्रैफिक हो, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है। तो करंट भी वही रास्ता चूज करेगा जहां पर रेजिस्टेंस मिनिमम हो, तो ये वाला रास्ता को बाईपास कर जाएगा, इसको छोड़ देगा, और करंट ऐसे होके ऐसे होके ऐसे ऐसे होके यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए भैया, तो यहाँ पर सर्किट क्या बन गया मेरा,
यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से 20 ओम से फिर वापस ऐसे आ गया, ठीक है। अच्छा ये 2 वोल्ट है और यहाँ पर कितना है 20 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट ऐसे होके ऐसे और ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो V इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, I R जानते हैं। V का वैल्यू कितना है 2 और I का वैल्यू R का वैल्यू कितना है 20। तो I कितना हो जाएगा भैया 2/20 हो गया, कट के कितना हो गया 1/10 एम्पियर हो गया। करंट का वैल्यू कितना हो गया 1/10 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो पहला केस में कितना आया 1/15 और दूसरा केस में 1/10। तो 1/15 और 1/10 ऑप्शन ए, ठीक है। नीट में इस तरह का सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पीछे में है ए वाला सवाल, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कीजिए भैया, तभी ना मजा आएगा, ठीक है। और आंसर कमेंट में बताइए, फटाफट मैच कीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए क्या होने वाला है, यहाँ पर भी फाइंड द सर्किट, फाइंड द सर्किट शोन इन द फिगर। अच्छा फ्रॉम होगा, फ्रॉम द सर्किट शोन इन फिगर E इक्वल टू 50 वोल्ट, R1 10 ओम एंड R2 20 ओम और R3 कितना 30 ओम एंड L का वैल्यू 2 मिली हेनरी है। फाइंड द करंट थ्रू R1 एंड R2। R1 और R2 से क्या पूछा है, करंट पूछा है। कब, इमीडिएटली आफ्टर ए स्विच क्लोज, जैसे ये क्लोज किए मतलब t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। दूसरा क्या है लॉन्ग टाइम आफ्टर इस, लॉन्ग टाइम मतलब इंफिनिटी का बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, इंडक्टर के अंदर से करंट तो जाएगा नहीं, तो ये वाला सर्किट हम लोग का क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब इसमें करंट कोई जाएगा नहीं। तो इसको मैं बना लेता हूं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर R1, यहाँ पर 2 और इधर इधर कोई जाने वाला नहीं है, ये 50 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ से करंट ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है एंड R2 का कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20 दिया हुआ, और करंट पूछा किससे R1 और R2 से। तो R1 और R2 किस में हो गया, सीरीज में हो गया, तो दोनों में करंट इस केस में कितना जाएगा, सेम जाएगा, t इक्वल टू 0, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 कितना हो गया 30 ओम हो गया, ठीक है। अच्छा एंड V का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 50 वोल्ट पता है। अब V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर इक्विवेलेंट, तो I इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट। V का वैल्यू कितना 50 और R इक्विवेलेंट कितना निकाले 30, तो करंट कितना हो गया आपका 5/3 I R1 से और I R2 से कितना जाएगा 5/3, क्योंकि दोनों ही सीरीज में है, ठीक है। 5/3 एम्पियर जाएगा। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी का बात करना हो, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट वही रास्ता चूज करेगा जहां से, मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सॉरी आपका इंडक्टर को हटा के हम लोग क्या लगा देंगे, तार लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंडक्टर ये वाला हट जाएगा और यहाँ पर जो सिंपली तार लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर R1 R2 R3 है, यहाँ ही बना लेते हैं, चलिए ला 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 R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, अरे आपका R3 को मैं ऐसे बना देता हूँ, R3 को ऐसे बना, ठीक है। ये आपका R3, ठीक है भैया। यहाँ पर बने या यहाँ पर बने क्या बात, कोई फर्क नहीं, ठीक है, कोई अंतर नहीं। यहाँ पर कितना है 50 और R1 का वैल्यू कितने थे 10 दिया था, R2 का वैल्यू 20 दिया था और R3 का वैल्यू कितना दिया था, R3 का वैल्यू R3 का वैल्यू 30 दिया, 32 दिया। अब पूछा R1 और R2 में करें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर t इक्वल टू इन्फिनिटी का कैसे होगा, तो देखिए करंट तो यहाँ आएगा, यहाँ में आएगा करंट ऐसे आएगा, यहाँ पर जाएगा I1 और यहाँ पर जाएगा I2, करंट स्विच होगा, फिर I2 इधर से आएगा और I1 इधर से आएगा और फिर वापस मैंने बैटरी से जितना करंट नहीं है वापस उतना कर देते हैं, ठीक है। एक थोड़ी ना दोस्त है कोई ये पैसा उधार लिए 10,000 दे रहे हैं 2,000 3,000, भाई नहीं बाद में लेना, ठीक है। दोस्ती में ऐसे ही होता है, इसलिए बोलता हूँ पैसा किसी को नहीं देना, दोस्त को तो बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। अच्छा चलिए, कोई कोई दोस्त होते हैं जो पूरा पैसा देते, लेकिन कोई कोई दोस्त होते हैं भाई आज नहीं है कल ले लेना, भाई आज नहीं है कल लेना, ऐसे करते करते 10 साल बिता दे, फिर कहाँ कौन सा पैसा कैसा पैसा कब दिया था, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये दोनों हम लोग को तो सबसे पहले आई निकालना होगा, तो सबसे पहले उसके लिए आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट फाइंड करना, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये दोनों
30 जो है और 20 जो है किसमें पैरेलल में, तो ये दोनों को निकालना होगा, ये दोनों जो आएगा इसके साथ कितने होगा सीरीज में होगा, तो पैरेलल में कितना निकले, तो जो इस पे पैरेलल में रहता है तो कैसे निकलते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 कितना 20 इंटू 30 बाय 20 प्लस 30, 20 इंटू 30 कितना होगा 600 बाय 50, ये कट गया 5 12, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो ए दोनों का कॉम्बिनेशन का कितना आ गया 12, और 12 प्लस ए 10 सीरीज में हो जाएगा। अगर इसको मैं तोड़ के ऐसे बनाऊं, देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे बन गया, तो ये दोनों को मिला के कितना हो गया 12, आई कितना हो गया 10, आई कितना हो गया 50, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 12 कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। एंड भी कितना आपका 50 है, तो आई कितना हो जाएगा v बाय आर, v बाय आर इक्विवेलेंट, v कितना भैया 50, आई कितना 22, तो उस बढ़िया आपका 25 बाय 11, 25 बाय 11। तो R1 से कितना करंट जाएगा, यहाँ से तो करंट ऐसे निकलेगा ना, तो R1 से कितना जाएगा 25 बाय 11, लेकिन यहाँ पर आते ही मतलब ये दोनों को अगर इस सर्किट को वापस जाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर ठीक से बना लेता हूँ फिर से, देखिए यहाँ पर ऐसे बन गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बन गया और यहाँ पर ऐसे बन गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ऐसे 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 बन गया, राइट। अच्छा यहाँ से करते कितना 25 बाय 11 करंट आया, 25 बाय 11 ये 50 वोल्ट है। यहाँ तो R1 में ए R1 है, ए R2 है और ए R3 है, ठीक है। अच्छा कितना है इसका 20 ओम है, इसका कितना 30 ओम, ठीक है। तो जैसे ही करंट यहाँ पर आएगा 25 बाय 11, इसको दो रास्ता दिखेगा, दोनों रास्तों में क्या होगा इसको बटना होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा आपको दिखे सर्किट की दो रेजिस्टेंस है, दोनों में आपको क्या करना है बांटना है करंट, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से करंट मान लीजिए आई आ रहा है, इस तरफ R1 है, इस तरफ R2 है, इसमें करंट कितना I1 गया, इसमें करंट I2 गया, I2 गया, तो I1 जो निकलेगा भैया अपोजिट वाला का रेजिस्टेंस लीजिएगा, बाय दोनों को प्लस कर दीजिएगा इनटू टोटल करंट I। अगर इसमें चाहिए था I2 चाहिए था, तो इसका अपोजिट क्या है R1 लेना है, बाय R1 प्लस R2 करना इनटू टोटल, ठीक है। इतना करने से मिल जाएगा। अब देखिए भैया हमको किस में चाहिए R2 में चाहिए, ठीक है, तो मुझे R2 को I2 बोल लेता हूँ, ठीक है। तो इसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कितना 30 बाय टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 30 इनटू टोटल करंट कितना आ रहा है 25 बाय 11, ठीक है। कितना आ जाएगा 30 बाय 50 इंटू 25 बाय 11, 25 दूनी 50, 2 से 15, ठीक है। तो 15 बाय 11 करंट इधर चला गया, कितना चला गया 15 बाय 11, तो इधर कितना जाएगा 10 बाय 11, तो इधर में कितना आ गया 15 बाय 11। तो R1 में आपका करंट कितना आई R1, यहाँ पर यहाँ पर लिख दे रहा हूं, कितना सही सवाल था, आई R1 में कितना चला गया आपका 25 बाय 11 एंड आई टू R2 कितना हो गया 15 बाय 11 एंड आई R3 जो बचा हुआ उसमें जाएगा कितना 10 बाय 11, तब ना 25 बाय 11 15 बाय 11 प्लस 10 बाय 11 कितना होगा 25 बाय 11 होगा, ठीक है। आसान है बढ़िया सवाल, ठीक है। तो चलिए अब जेई का पीवाई क्यू देख लीजिए, ठीक है। 80 पर वापस फिर एचसी वर्मा का हम लोग सवाल करेंगे। पहला सवाल है ये 2007, हाँ यहाँ तक तो पढ़ा ही था, ये 2007 का सवाल है, आप लोग ट्राई कीजिए फिर मैं बनाता हूँ इसको, ठीक है। और आंसर पक्का भैया कमेंट में बताइए, ठीक है, सिर्फ देखकर लिख लिए बना लिए, अरे भैया आंसर बताइए, मैच कीजिए, हमको भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसका क्या है भैया 2007 का है, क्या बोला एन आइडियल कॉइल ऑफ 10 हेनरी, ठीक है। एक आइडियल कॉइल है जिसका एल का वैल्यू कितना 10 हेनरी कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, ठीक है। एक आइडियल कॉइल बना लेते हैं ऐसे करके, एक सीरीज के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा और बैटरी कितना 5 वोल्ट बैटरी लगा हुआ, अच्छा 5 वोल्ट का बैटरी लगा लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर लगा लेते हैं 5 वोल्ट का बैटरी, अच्छा 5 वोल्ट का बैटरी एंड आइडियल कॉइल 10 हेनरी और इसका कितना है आपका रेजिस्टेंस कितना 5 ओम, अच्छी 5 ओम, ठीक है। अच्छा 2 सेकेंड आफ्टर द कनेक्शन इज मेड द करंट फ्लोइंग इन एम्पियर इन द सर्किट, अच्छा t इक्वल टू क्या बोला भैया 2 सेकेंड में सर्किट पे करंट कितना पूछा है। आप देखिए इनिशियल नहीं पूछा,
फाइनल नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा टी इक्वल टू टी वाला, तो टी इक्वल टू टी वाला हम लोग को इक्वेशन यहाँ पर लगाना होगा। ये कौन सा सर्किट है? एलआर सर्किट, बैटरी कनेक्टेड, ठीक है। तो करंट क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, आई इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट 1 ई का पावर माइनस टी बाय टाउ। तो पहले हम लोग को यहाँ से आई नॉट निकाल लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आई नॉट निकाल लेंगे और टाउ निकालेंगे, ठीक है। तो आई नॉट कैसे आता है? ई बाय आर, ई बाय आर। तो ई कितना है भैया? ई कितना? 5 है, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना? आर का वैल्यू भी आपका 5 ही दिया हुआ, ठीक है। तो आई नॉट कितना हो गया आपका? 1 एम्पियर आ गया। आई नॉट कितना आ गया? का 1 एम्पियर। और टाउ भी निकालना है, तो टाउ कितना होता है? यहाँ पर लगा दो एल बाय आर। एल का वैल्यू कितना है आपका? 10। आर का वैल्यू कितना? 5, तो 2। तो टाउ का वैल्यू कितना आ गया? 2 सेकेंड। अरे भैया ये तो बहुत आसान दे दिया, ठीक। तो आई इक्वल टू आई नॉट का जगह कितना रखेंगे? 1 माइनस ई का माइनस टी के जगह पे कितना भैया? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। और टाउ के जगह पे कितना निकला है? 2 सेकेंड। देखिए ना भैया, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। अरे भैया 5 नहीं है, 2 सेकेंड लिखो, ठीक है। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा ऐसा ही है, ठीक है, मजाक मत उड़ाओ। आई इक्वल टू 1 माइनस ई का माइनस 1, ई का माइनस 1 को, अच्छा तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 ई का माइनस 1, ऑप्शन ए। तो टी इक्वल टू 2 सेकंड में जैसे ही कनेक्शन लगाए, कनेक्शन लगाने के बाद 2 सेकंड के बाद सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा? 1 माइनस ई का माइनस 1। इसका वैल्यू अगर बोलता है तो 1 माइनस 1 बाई ई, 1 माइनस 1 बाई ई मतलब 0.37, तो कितना होगा? 0.67 एम्पियर फ्लो करता है। अरे भैया क्या पूछा? टी इक्वल टू, देखिए टाइम कांस्टेंट मेरा कितना है? 2 सेकंड। टाउ कितना है? 2 सेकंड। तो टाउ इक्वल टू 2 सेकंड पे ही तो पूछा है, तो कितना है? 63% करंट फ्लो करता होगा, तो 0.63 एम्पियर फ्लो करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा चलिए दूसरा सवाल क्या है? यहाँ पर जगह छोड़ा हुआ था करने के लिए, यहाँ पर ही कर दिया, कोई जरूरत नहीं। अच्छा ये वाला सवाल देख लेते हैं। A coil of inductance 300 मिली है, ठीक है, बना लेते हैं ऐसे। And resistance टू कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वोल्ट, एक वोल्ट लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ, ठीक है ऐसे। जय माता। बैटरी लगा हुआ, यहाँ पर कितना है? 300 मिली हेनरी, और आर का वैल्यू कितना है? 2 ओम दिया हुआ, ठीक है। एंड वोल्टेज 2 वोल्ट, ठीक है। तो द करंट रीचेस इट्स हाफ इट्स सीडी का स्टेट वैल्यू इन पी। अच्छा इसमें मैक्सिमम करंट कितना आता था? आई इक्वल टू मैक्सिमम करंट आई नॉट, ठीक है। अब आई का वैल्यू क्या बोला है कि आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2। जब करंट मैक्सिमम का हाफ ग्रो हो जाएगा इस सर्किट में, आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट कितना ग्रो हो जाता है? आई नॉट ग्रो होता है, ठीक है। लेकिन पूछा है कि कितना समय लगेगा कि करंट मैक्सिमम का हाफ ग्रो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन जो लगेगा टी इक्वल टू टी वाला इक्वेशन लगेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में पूछा है। तो आई इक्वल टू हम लोग को क्या लेना? आई नॉट 1 ई का माइनस टी बाय टाउ। हमसे पूछा क्या है? टाइम पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भैया हम लोग को आई नॉट का वैल्यू, तो कैसे नहीं, आई नॉट का नहीं निकालेंगे, आई का वैल्यू पता है, आई का वैल्यू पता है, ठीक है। कितना कितना ग्रो होने वाला? आई नॉट बाई 2। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? आई नॉट बाय 2 रख देंगे। यहाँ पर कितना रखेंगे? आई नॉट रखेंगे 1 माइनस ई का माइनस टी। टाइम ही तो पूछा है, यहाँ पर टाइम पूछा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर टी रख देंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे? टाउ रख देंगे। आई नॉट कैंसिल, 1 बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस ई का माइनस टी बाय टाउ, ठीक है। अब हम लोग को टाइम निकालना, ठीक है। टी इक्वल टू टी पे हम लोग मान लिए कि टी इक्वल टू टी पे हम लोग मान लिए कि आई का वैल्यू कितना हो चुका है? आई नॉट बाय 2 हो चुका है। तो हम लोग को क्या चाहिए? आई मतलब टी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखिए 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस ई का माइनस टी बाय टाउ। ए वाला टर्म को इधर ले आते, ई का माइनस टी बाय टाउ को इधर ले आते हैं। आई कितना होगा? 1 माइनस हाफ हो गया, ठीक है। ई का माइनस टी बाय टाउ, 1 माइनस हाफ मतलब 1 बाई 2। अब एल बेस ई मैंने एल दोनों तरफ लेंगे, एल यहाँ पर बेस ई, आई का माइनस टी बाय टाउ। यहाँ पर कितना होगा? एल हाफ हो जाएगा, बेस ई है, एल हाफ हो जाएगा। ये पावर क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस टी बाई टाउ सामने आ गया, एल ई बेस ई। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? एल 2 का माइनस 1, तो माइनस 1 सामने आ जाएगा, और एल कितना आ जाएगा? 2। तो माइनस माइनस देखिए कैंसिल हो गया। इसका वैल्यू एल ई बेस ई 1 होगा, टी बाय टाउ इक्वल टू एल 2, टी बाई टाउ इक्वल टू एल 2 आया। अरे भैया आता है ना कि एल लॉग 10 बेस 10 कितना होता है? 1। तो लॉग ई बेस कितना? ई 1। लॉग ए का पावर एक्स दिया हुआ, यहाँ पर ए दिया होता है, एक्स क्या होता है? सामने आ जाता है। लॉग ए कितना हो जाता है? 1। तो एक्स इंटू 1 एक्स
इतना तो पता है ना। ठीक है, तो टी बाई टाउ इक्वल टू एल एन टू, टाउ इधर आ जाएगा तो टी इक्वल टू कितना हो गया, टाउ एल एन टू। टाउ का वैल्यू कितना होता है, एल बाय आर एल एन टू। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ, 300 मिली हेनरी, और आर का वैल्यू 2 दिया होता है, 300, आर का वैल्यू 2। अच्छा 300 ऊपर कर लेता हूँ साइड में, चलिए। इसका कोई जरूरत नहीं, निकाल देता हाले हाले हाले। टी इक्वल टू एल बाय आर एल एन टू। एल का वैल्यू 300 मिली हेनरी, 10 का माइनस 3। आर का वैल्यू कितना है 2, और एल एन टू का वैल्यू 0.69, बेस ई वाला। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए 2 0 कट गया, टी इक्वल टू टी इंटू 10 का माइनस 1 बचा बाय 2 इंटू 0.69, टी इक्वल टू इसको 3 बाय 20 इंटू 0.69, 0.69 इंटू 3 कर देंगे, 7 18 18 2 20, 2.07 बाय 20, 2.07 बाय 20, इसको डिवाइड कर लेते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 2.07 डिवाइडेड बाय 20 कितना, ठीक है, वैल्यू कितना आ गया 0.10, 0.1035, मतलब 0.1 माने 0.1 सेकंड बाद करंट जो होगा सर्किट में मैक्सिमम करंट का हाफ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 सेकंड, 0.05 नहीं होगा, 0.3 नहीं होगा, 0.15 नहीं होगा, 0.1 सेकंड, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए आई टी पहले 2005 में पूछा। ठीक है, इसी तरह का सवाल अभी भी नया सवाल जो बन रहे, इसी तरह का सवाल बन रहे। ठीक है, कुछ ज्यादा खास चेंजेस नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हम लोग को क्या है, ए वाला है। ठीक है, उसके बाद नहीं, इसके बाद एक और सवाल था भैया, हम लोग पहले कर लिएगा। अच्छा एक और तो कर चुके थे, ये दूसरा था ए वाला। ठीक है, क्या है, एन इंडक्टर, एल का वैल्यू कितना 100 मिली हेनरी। अच्छा, एंड आर का वैल्यू कितना 100 ओम, आर का वैल्यू कितना 100 ओम। ठीक है, एंड बैटरी कितना, ई का वैल्यू कितना 100 वोल्ट। इनिशियली कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर, इनिशियली कनेक्टेड है सीरीज में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब इसके अंदर स्पीडी करंट फ्लो हो रहा है, आई नॉट फ्लो हो रहा है, इंडक्टर का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आई नॉट का वैल्यू निकाल ले क्या, आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा ई बाय आर, तो आई नॉट ई कितना है 100 है, आर का वैल्यू भी 100 है। ठीक है, तो आई नॉट का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, आफ्टर मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, मतलब बैटरी को हटा दिया गया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करती है, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, द करंट इन द सर्किट आफ्टर 1 मिली सेकेंड द शॉर्ट सर्किट इज, मतलब क्या हो रहा है समझिए पहले। ठीक है, पहले इसको मतलब स्टेडी स्टेट तक पहुंचाया गया। ठीक है, फिर बैटरी को हटाया गया, मतलब विदाउट बैटरी वाला एक कंडीशन आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, सर्किट जो मिलेगा वो क्या है, इधर इंडक्टर है, ठीक है, और इधर आपका क्या है रजिस्टर है, ए वाला कंडीशन। ठीक है, ए एल है, ए आर है। अब करंट डिके करना शुरू करिए, डिके ऑफ करंट इन द सर्किट, एलआर सर्किट का कहानी हो गया। ठीक है, अब देखिए भैया हम लोग तो आई नॉट निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को कितना टी इक्वल टू 1 मिली सेकेंड बाद पूछा है कि 1 मिली सेकेंड मतलब 10 का माइनस 3 सेकेंड बाद पूछा है कि करंट सर्किट में कितना होगा, तब बता देंगे, हम लोग को क्वेश्चन पता है। ठीक है, देखिए ये आपका इंडक्टर हो गया है। ठीक है, इंडक्टर है, ये आपका क्या है रेजिस्टर्स है। ठीक है, एल है, ए आर है। आई का एक्सप्रेशन क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट ई का माइनस टी बाय टाउ। तो टाउ का वैल्यू क्या निकालेंगे, टाउ का एल बाय आर होता है, और टी का वैल्यू कितना था 10 का माइनस 3 सेकंड दिया। तो टाउ का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, एल का वैल्यू कितना दिया 100 मिली एम्पियर, आर का वैल्यू 100। अच्छा, तो 100 इंटू 10 का माइनस 3 बाय 100, और ले 10 का माइनस 3 आ गया। मतलब यहाँ पर वही 1 टाइम बाद पूछा है, एक टाइम कांस्टेंट बाद पूछा है कि कितना करंट होगा। आई इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू 1 निकाल सकते, ई का माइनस 3, टी का वैल्यू 10 का माइनस 3, और टाउ का वैल्यू 10 का माइनस 3। तो 1 इंटू ई का माइनस 1 दैट इज 1 बाय ई एम्पियर, इसको क्या बोलते हैं 0.37 एम्पियर ऑफ आई नॉट। ठीक है, 1 बाई ई लिख सकते हैं। तो करंट कितना फ्लो करेगा 1 बाय ई एम्पियर। ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ऑप्शन ए है। ए क्या है एम्पियर है भैया, ए एम्पियर है यहाँ पर,
ठीक है। तो 1 एम्पियर ऑप्शन ए, AAEEE 2006 का कहानी था, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग वर्मा जी के सवाल की तरफ, ठीक है। पहला सवाल ये है वर्मा जी से, क्या है कि एन इंडक्शन कॉइल स्टोर्स 32 जूल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ठीक है। मतलब एनर्जी जो है वो कितना स्टोर कर रखा है, 32 जूल एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे, हाफ एल आई स्क्वायर, इतना एनर्जी स्टोर करके रखा है, ठीक है। अच्छा, एंड डिसिपेट्स एनर्जी एट एज हीट एट द रेट ऑफ 32 वाट, ठीक है। अच्छा, ये इंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर रेजिस्टेंस भी रहता है, ठीक है। इसमें जो पावर जो हो रहा है आई स्क्वायर आर जो हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 320 वाट के करीब हो रहा है, ठीक है। अच्छा, व्हेन करंट आई का वैल्यू कितना जा रहा है इसके अंदर, आई का वैल्यू कितना, 4 एम्पीयर, ठीक है। अच्छा, तो बोला है कि फाइंड द टाइम कांस्टेंट इन सेकंड। टाइम कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर एल बाय आर पूछा, टाउ पूछा था, ठीक है। तो टाउ कितना हो जाएगा, एल बाय आर। ना हमको एल पता है ना ही हमको आर पता है, ठीक। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यू पता है ना, एनर्जी पता है ना, यहाँ से एल निकाल लेंगे, यहाँ से पावर पता है तो यहाँ से आर निकालेंगे, निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक 32 जूल है ना, 32, यस यस यस, 32 इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, आई का वैल्यू 4 है, एल इंटू 4 इंटू 4 टू इक्वल टू हाफ इंटू एल, तो एल इक्वल टू कितना हो गया 4, एल इक्वल टू 4 हेनरी आ गया, ठीक है। एंड टी इक्वल टू कितना है, आई स्क्वायर आर है, जिसका वैल्यू 320 है शायद ना, 320 है ना, यस 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 320 है। तो आर यहाँ पर आएगा 320 बाय आई स्क्वायर, ठीक है। तो आर 320 बाय 4 इंटू 4 0 20, आर का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 एंड एल का वैल्यू कितना आ गया आपका 4। तो टाउ पूछा है आपका, टाउ कितना होता है एल बाई आर, आ जाएगा 4 बाय 20, 1 बाय 5 सेकेंड। टाउ कितना आ गया 1 बाय 5 सेकेंड, टाइम कॉन्स्टेंट 1 बाय 5 सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, ये तो हो गया, ये वाला हम लोग का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, अच्छा आप लोग ट्राई कीजिए। दो तीन सवाल मैं आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है कि 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ 6 ohm 10 हेनरी कॉइल थ्रू अ स्विच drives as a constant current in the circuit. The switch is suddenly opened, assuming that it took 1 millisecond to open the switch. अरे so, जैसे कि ये इंडक्टर है, ठीक है, आपका ये आपका क्या है रेजिस्टर्स है, ठीक है। यहाँ पर आपका बैटरी लगा हुआ, ठीक है, राइट, और यहाँ पर ऐसे स्विच लगा हुआ, ठीक है, ऐसे क्लोज था, इसके अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, इसके 6 ओम है, ठीक है, कितना 10 हेनरी है, और ई का वैल्यू कितना दिया वहां पर 12 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। तो पहले कांस्टेंट करंट निकालते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट कितना था ई बाई आर, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर कोई रोल नहीं होता इसका, तो ई कितना है आपका 12 और आर कितना है 6, कितना 2 एम्पियर अभी करंट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है कि इस स्विच को ओपन करें, तो स्विच को जैसे कि क्लोज करेंगे व ओपन करेंगे कुछ समय लगेगा, ठीक है। तो इसको स्विच को ओपन करने में जो समय लगा है, इसको ओपन ऐसे करके खोलने में जो समय लगा वो कितना लगा है आपका 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड मैंने 10 टू द पावर माइनस 1 मिली सेकेंड मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड लगा। अच्छा, इतना लगा, तो बोला ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल, जैसे ही मतलब हम लोग इसको खोलेंगे, ठीक है, कनेक्टेड टुवर्ड 6 ओम, हाँ, जैसे इसको हम लोग खोलेंगे, मतलब जैसे इसको खोलेंगे इस इंडक्टर के अंदर करंट 1 मिली सेकेंड के अंदर फटाक से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट चेंज हुआ, तो करंट चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, ई एवरेज क्या हो जाएगा, ई एवरेज माइनस एल डेल आई बाय डेल टी होगा। अच्छा, एल का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 10, ठीक है, और डेल आई बाय डेल टी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो डेल आई बाय डेल टी, तो आई फाइनल माइनस आई इनिशियल बाय डेल टी कितना है आपका 1 मिली सेकेंड, इसको 10 का माइनस 3 रख लेंगे। अच्छा, फाइनल करंट कितना हो गया 0 हो गया, इनिशियल करंट कितना है आपका निकाल लिए 2 बाय कितना 10 का माइनस 3, तो कितना आ गया माइनस 2 इंटू 10 का 3, माइनस 2 इंटू 10 का माइनस 3 ऊपर जाकर 10 का 3 हो गया। एल का वैल्यू कितना है आपका 10 है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ये एवरेज माइनस कितना, माइनस एल का वैल्यू कितना है आपका 10, और डेल आई बाय डेल टी का वैल्यू कितना है माइनस 2 इंटू 10 का 3, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2040 होगा,
वोल्ट। बाप रे, इतना ज्यादा स्पार्क कर जाएगा एकदम पूरा अचानक से, ठीक है, चल जाएगा, इतना ज्यादा वोल्ट क्रिएट होगा, ठीक है, अचानक एकदम खोल दिए प्राम से, ठीक है, स्पार्क भी कर सकते हो, उड़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जैसे ही बैटरी को मतलब स्विच को ओपन करेंगे 10 सेकंड समय लगेगा, उस टाइम करंट कितना होगा इसके अंदर, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो का बात कर रहे हैं इनिशियली, टी इक्वल टू जीरो। अच्छा, टी इक्वल टू जीरो नहीं है, जब मतलब जब खोल रहे हैं तो टी इक्वल टू जीरो, उस टाइम इतना समय लगा हम लोग को खोलने में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है आपका भैया, आपका सोलिनॉइड है, इसके बाद कितना सवाल है देख लेते हैं। एक है, इसके बाद एक है, फिर एक, फिर एक, दो, तीन, चार, चार सवाल है अभी भैया, ठीक है। इसमें मैं और ए वाला कर दूंगा और एक कर दूंगा, फिर आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से और होमवर्क में हमको बताइएगा, ठीक है, क्या होने वाला है। अच्छा, अ सोलिनॉइड ऑफ इंडक्टेंस कितना 50 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। अच्छा, ये इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपका आइए आपका ऐसे, ठीक है, कितना है 50 मिली हेनरी है, और ये कितना है रेजिस्टेंस कितना 10 ओम है, बैटरी कितना लगा हुआ आपका 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ। द टाइम इलैप्स बिफोर द करंट एक्वायर्स हाफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, मतलब मैक्सिमम कितना आई मैक्स कितना होने वाला रहता है, आई मैक्स आपका आई नॉट होने वाला है, लेकिन आई के वैल्यू क्या पूछा, आई नॉट बाय 2। जब आई नॉट बाय 2 करंट पहुंचेगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम का हाफ पहुंचेगा तो टाइम कितना लगेगा, जो एआईटी पहली में आया था सवाल वही वाला सवाल यहाँ पर पूछ ले, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज दिया हुआ, ठीक है, वहां पर भी दिया हुआ था। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ, इक्वेशन लगेगा कितना टी इक्वल टू टी वाला इक्वेशन लगेगा, ठीक है। अच्छा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट 1 माइनस ई का माइनस टी बाय टाउ, ठीक है, हमको टाइम चाहिए, आई के जगह पे कितना देगा, आई नॉट बाय 2, यहाँ पे कितना हो गया, आई नॉट 1 माइनस ई का माइनस टी बाय टाउ। अच्छा, ए खत्म, 1 बाई 2, यहाँ पर 1 माइनस ई का माइनस टी बाय टाउ, ई का माइनस टी बाय टाउ इधर ले आते हैं, 1 माइनस हाफ हो जाएगा, दैट इज हाफ, ठीक है, दैट इज हाफ, हाफ को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब एल लेंगे दोनों तरफ, ई का पावर माइनस टी बाय टाउ, यहाँ पर 2 का पावर माइनस 1 एल एन बेस ई का पावर माइनस टी बाय टाउ, यहाँ पर एल एन बेस ई 2 का पावर माइनस 1, ठीक है, तो ई माइनस टी बाय टाउ वहां आ जाएगा, माइनस 1 सामने आ जाएगा, एल एन कितना आ जाएगा 2 बेस ई आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, टी बाय टाउ इक्वल टू एल एन कितना हो गया 2, तो टाउ इक्वल टू कितना हो गया, टी इक्वल टू कितना हो गया टाउ एल एन 2, टाउ का वैल्यू एल बाय आर एल एन 2, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। एल का वैल्यू कितना दिया आपका 50 मिली हेनरी, आर का वैल्यू 100, ठीक है, यहाँ पर 50 10 का माइनस 3 एंड आर का वैल्यू कितना है आपका 10 है, आर का वैल्यू 10 है ना, यस, आर का वैल्यू 10 है, एंड एल एन टू का वैल्यू 0.69 होता है, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 5 इंटू 10 का माइनस 3, ठीक है, वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 का माइनस 3 इंटू 0.69 कर ही देता भैया, चलिए 0.69 इंटू 0.69 इंटू 5 कितना आ जाता है देख लेते हैं, 0.69 इंटू 5 3.45, ठीक है, चलिए कितना है 3.45 इंटू 10 का माइनस 3, ठीक है, तो टी इक्वल कितना गया 3.45 मिली सेकेंड, ठीक है, इतना समय बाद करंट का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम का हाफ होगा, ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट सवाल फटाफट करेंगे, एलआर सर्किट हैविंग एल इक्वल टू 4 हेनरी, ठीक है, एंड आर का वैल्यू 1 ओम एंड ई का वैल्यू कितना है आपका 6 वोल्ट, द टी स्विच इज ऑन एट टी इक्वल टू 0, फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन जूल एट टी इक्वल टू 4 सेकंड। तो क्या करना है मैं बता देता, देखिए ये आपका ए इंडक्टर है, ठीक है, ए रेजिस्टर्स है, ठीक है, ये आपका बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, कितना बोला टी इक्वल टू 4 सेकंड में कितना पावर डिसिपेट होगा, तो पावर के लिए कितना होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है, तो हम लोग को आर का तो वैल्यू पता है, आई का वैल्यू निकालना होगा कितना 4 सेकंड पे आई का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, मैं बना देता हूँ आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई का माइनस टी बाय टाउ, आई नॉट कितना हो जाएगा ई बाय आर हो जाएगा 1 माइनस ई माइनस टी बाय टाउ। अब एक काम कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ई का वैल्यू कितना है पुट कर दे रहा हूँ, ई का वैल्यू आपका कितना है 6, आर का वैल्यू कितना है 1 माइनस ई माइनस टी का वैल्यू कितना है 4, टाउ टाउ एल बाय आर आ जाएगा, एल बाय आर, तो एल का वैल्यू कितना भैया एल 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 4, आर का वैल्यू कितना है 1, तो इसका भी 4 आ जाएगा। अच्छा, आर इक्वल टू 6 1 माइनस ई माइनस 4 बाय 4 4 कैंसिल,
थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आसान है। 1 माइनस 1/e, 1/e का वैल्यू 0.37, तो 6 इंटू 0.63, क्योंकि 1 माइनस 0.37 तो 0.63 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, p इक्वल टू आपका p इक्वल टू आई स्क्वायर r, तो p का वैल्यू कितना आ गया 6 इंटू 0.63 का स्क्वायर इंटू r का वैल्यू कितना है आपका 1, इतना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अच्छा आंसर कमेंट में करके बताइएगा इसका। ठीक है, आंसर इसका कमेंट में बताइएगा, यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट आपका क्या है सवाल। अच्छा ये तो आसानी है भैया, क्या बचा, एन एलर्स कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी। ठीक है, एक बैटरी से कनेक्टेड है, ये इंडक्टर है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टर है, ठीक है, ये बैटरी ऐसे कनेक्ट किया हुआ, ठीक है, ये एल है, ये आर है। तो एन आइडियल बैटरी, एल का वैल्यू कितना है 10 मिली हेनरी एंड आर का वैल्यू कितना है 2 ओम है, एंड ई का वैल्यू कितना है आपका 2 वोल्ट है। ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द करंट टू रीच इतना, मैंने आई का वैल्यू कितना रीच करना है 0.63, 0.63 मतलब 63% शायद, 63%। एक बार देख लेते हैं टाइम कांस्टेंट कितना है, सबसे पहले टाइम कांस्टेंट निकालना होगा। अगर समय टाइम कांस्टेंट के बराबर ही लगे, ये जो 63% पहुंचने में कितना लगता है, टाइम टाउ के बराबर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं टाउ कितना दिया होगा। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा एल बाई आर। ठीक है, तो एल कितना है आपका 10 इंटू 10 का माइनस 3, एंड आर का वैल्यू कितना है आपका आर का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू 2 है ना, एल बाई आर कितना आ जाएगा 2, 5 इंटू 10 का माइनस 3, तो 5 मिली सेकेंड लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा 5 मिली सेकेंड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ ही लिया वही कि 0.63 एम्पियर कब पहुंचता है, 0.63 एम्पियर कब ग्रो हो जाता है, एक टाइम बाद, एक टाइम कांस्टेंट बाद, माने 5 मिली सेकेंड बाद इसका इस सर्किट के अंदर कितना हो जाएगा 63%, मतलब 0.63 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो सवाल आप लोग होमवर्क में करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वाला सवाल और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, a coil of inductance 1 Henry दिया, resistance 100 ohm दिया, connected to a battery of 12 volt, find the energy stored in the magnetic field associated with the coil and it's 10 millisecond after the circuit is switched on, माने सर्किट कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्लोज किया है स्विच, 10 मिलीसेकंड बाद बोला कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितना है। ये वाला सवाल स्क्रीनशॉट ले लिए, पक्का पक्का आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, ये वाला सवाल, उसके बाद ये वाला सवाल है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। An inductor resistor battery is switched on t equal to 0 if the EMF of battery is find the charge passing through the battery in one time constant, मतलब t equal to tau, माने t equal to 0 से लेकर t equal to tau तक चार्ज कितना फ्लो करेगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट 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 ले लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग का खत्म होता है। ठीक है, तो इतना ही था भैया। ठीक है, हम लोग इसमें PYQs भी कर लिए, जेई का नीट लेवल का भी सवाल कर लिए और एसी वर्मा का भी सवाल कर लिए। इतना से आपका भैया एलआर का पूरा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं छूटा इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग ये अगले वीडियो में मिलने वाले हैं, ये जो 2 सवाल है इसका ऐसा होमवर्क में दिया हूं। ठीक है, ये 2 सवाल का मैं सॉल्यूशंस लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।